This could be us. So back to what I was saying. Could be us. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट की जॉब्स के बारे में बताऊंगा। ये जॉब्स मेल और फीमेल दोनों के लिए हैं। तो चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। सबसे पहले आपने बीपीएससी की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। अब बहुत से लोगों का इशू आता है, उनको यही नहीं मिलता कि जॉब्स अनाउंसमेंट किधर हुई है या जॉब्स किधर हैं। तो आपने जॉब्स के टैब को क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑनगोइंग जॉब्स सारी सामने नज़र आ जाएंगी। आप इधर से सारी जॉब्स चेक कर लें जो आप इधर सर्च भी कर सकते हैं। अब जैसे मैं इधर क्लर्क लिख रहा हूँ, क्लर्क की फ़िलहाल कोई जॉब नहीं है। असिस्टेंट लिख रहा हूँ, असिस्टेंट की जॉब्स अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ सर्च भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये इसकी सारी डिटेल है। लाहौर पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट, ये डेट इसकी लिखी हुई है 22 अक्टूबर, जिस तारीख को ये पब्लिश हुई है। केस नंबर, पोस्ट डिटेल सब कुछ इधर लिखा हुआ है। ये मैं ब्रीफली डिस्क्राइब करूँगा अभी। तो ये ओपन मेरिट भी है और सर्विस कोटा भी है। ओपन मेरिट की डिटेल अलग है, सर्विस कोटा की अलग है, तो मैं दोनों डिस्क्राइब करूँगा। सबसे पहले 19 पोस्ट्स हैं। तो ये लाहौर डोमिसाइल के लिए है, लाहौर रीजन के लिए है 19 पोस्ट। शेखुपुरा रीजन की 3 पोस्ट हैं और ये सर्विस कोटा की बात कर रहा हूँ, ओपन मेरिट की बात नहीं कर रहा मैं। 10 पोस्ट हैं गुजरांवाला रीजन की। फिर रावलपिंडी रीजन की ये 12 हैं। 7 पोस्ट हैं सरगोदा रीजन की। तो यहाँ पे फैसलाबाद रीजन की 11 पोस्ट हैं। साहिवाल रीजन, तो मेल फीमेल दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ जॉब्स होती हैं उसमें सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, कुछ में सिर्फ फीमेल, तो इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने जब अप्लाई करना है तो आपने अपने डिजायर्ड जॉब को ओपन करके अप्लाई करना है। ये नहीं आप फैसलाबाद रीजन की हैं तो आप लाहौर रीजन में अप्लाई कर दें, ऐसा आपने नहीं करना। तो इसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की तरफ आते हैं। ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए आपकी इन एनी डिसिप्लिन और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का। ये सर्विस कोटा के लिए, ओपन मेरिट के लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और इसकी एज 23 टू 35 होनी चाहिए। इनकी एज में भी डिफरेंस है सर्विस कोटा और ओपन मेरिट। इसकी 20% जनरल नॉलेज है सिलेबस, 40% इसकी इंग्लिश है और 40% इसकी IT एंड लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन है, जिसमें MS ऑफिस, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग, इंटरनेट और ईमेल वगैरह इंक्लूड है। इसके बाद हम आएंगे ओपन मेरिट की तरफ। ओपन मेरिट में हमारे पास 79 पोस्ट हैं, जिनमें ओपन मेरिट 63 पोस्ट हैं। 12 पोस्ट हैं हमारे पास वुमेन कोटा और 4 पोस्ट हैं मिनोरिटीज़ की। टोटल पोस्ट इसकी 79 है। ये डोमिसाइल लाहौर रीजन की ये जॉब्स हैं। बाकी ये सारी भी हैं जैसे फैसलाबाद, शेखुपुरा रीजन, गुजरांवाला रीजन, तो हर एक की डिटेल मेंशन है, वो आप चेक कर लेना। इसके लिए ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, जैसा कि सर्विस कोटा के लिए ग्रेजुएशन है आपकी 2nd में है। इसमें आपकी हाइट रिक्वायरमेंट 5 फुट 7 इंच मेल के लिए और फीमेल के लिए 5 फुट 2
range just for male 33 to 34.5। तो बाकी इसका आई साइड का भी दिया गया है कि 6/9 होनी चाहिए आपकी। इसकी एज 20 to 25 होनी चाहिए, मेल फीमेल दोनों की सेम है। सर्विस कोटा की जो एज है वो डिफरेंट है और ओपन मेरिट की डिफरेंट है। बाय द वे इनका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। 100 MCQs होंगे, 90 मिनट में आपने करने हैं। 20% इसका जनरल नॉलेज है, जिसमें इसका पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, इस्लामिक स्टडीज़ और फंडामेंटल राइट्स, जियोग्राफी, बेसिक मैथ एंड उर्दू वगैरह इंक्लूड हैं। 40% इंग्लिश है, 40% इसका IT है और 12 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। इसमें भी वही चीज़ें लिखी हुई हैं, चेस्ट हाइट वगैरह, और नो रिलैक्सेशन इन एज, और ना ही इसके फिजिकल और ना एजुकेशन में इसके कोई रिलैक्सेशन है। पंजाब सिविल सर्वेंट्स के लिए कुछ रिलैक्सेशन है, लेकिन वो उसका 1976 के अकॉर्डिंग है। उसके बाद कुछ और ज़रूरी चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। जो आपके क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देता हूँ। सबसे पहले आप ये कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन सी पोस्ट के अगेंस्ट कितने एप्लीकेंट्स हैं, तो ये मैं आपको इधर डिटेल में बता देता हूँ। इसका जो सारी इंफॉर्मेशन है, जैसे असिस्टेंट BS16 की जॉब है, पुलिस डिपार्टमेंट की जॉब है, इसका केस नंबर लिखा हुआ है, एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखा हुआ है, एडवर्टाइजमेंट मंथ फरवरी है इसका, एडवर्टाइजमेंट डेट, क्लोजिंग डेट, नंबर ऑफ पोस्ट इसकी 48 है। ये 57,652 एप्लीकेंट्स है इसके, और इसकी जो टेस्ट प्लान किया गया है वो 18 अक्टूबर को किया गया है। जब इसका रिज़ल्ट आएगा वो इस कॉलम में आएगा। सबमिशन डॉक्यूमेंट्स सबमिट की जो डेट है और इंटरव्यू की डेट इधर आएगी, इंटरव्यू एंडिंग और फाइनल रिज़ल्ट डिक्लेयर की डेट इस कॉलम में आएगी। तो ये सारा मैं आपको सिर्फ पुरानी इसकी जो पोस्ट है उसका बता रहा हूँ। जो इसकी फरवरी में इसकी जॉब्स आई थी उसकी डिटेल आपको बता रहा हूँ। सिर्फ आपको बताने का मकसद ही आप इधर से इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं, सर्च करते हुए चेक कर सकते हैं। अगर प्रिंट एप्लीकेशन कैसे करनी है, आपने अपना CNIC एप्लीकेशन नंबर और टोकन नंबर इधर आपने इंटर करना है और प्रिंट एप्लीकेशन में करना है, क्लिक कर देना है आपने, तो आपकी एप्लीकेशन प्रिंट हो जाएगी। आपने अपना प्रिंट एडमिशन लेटर कैसे करना है, आपने अपनी पोस्ट सेलेक्ट करनी है और अपना CNIC लिख के सबमिट पे क्लिक कर देना। ये वैसे दूसरी वीडियो में मैं बता चुका हूँ, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रिंट इंटरव्यू कॉल लेटर, ये आपने CNIC इंटर करके पोस्ट आपने सेलेक्ट करनी है अपनी जो भी आपकी पोस्ट है और आपने सबमिट कर देना है। इसके बाद डिटेल मार्क्स सर्टिफिकेट, आपने इधर जो आपका पेपर है आपने वो पेपर सेलेक्ट करना है। जैसे सिंगल MCQ पेपर है आपका, तो आपने इधर सेलेक्ट करके CNIC टोकन नंबर वगैरह इंटर करके आपने इसको कर लें। अब अपनी एप्लीकेशन आपने एडिट कैसे करनी है, CNIC एप्लीकेशन नंबर और एडिट टोकन आपने इंटर करना है इधर, चेक योर रिकॉर्ड पे क्लिक कर देना, लेकिन क्लोजिंग डेट से पहले पहले आपने इसको एडिट करना है। दोस्तों ये हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इफ़ यू लाइक माई वर्क, लाइक कमेंट एंड शेयर माई वीडियो। अगर किसी भी फ्रेंड को डॉक्यूमेंट की समझ ना आ रही हो या फॉर्म फिलिंग की समझ ना आ रही हो, तो मुझसे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकता है। किसी ने अगर अपना फॉर्म फिल करवाना हो तो भी इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।